नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमें बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमसे ये पूछा है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 4 ऑप्शन में से किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ईच ऑप्शन में बचा, देखो इसमें फैक्टर्स करे हुए हैं, यानी कि इक्वेशन को फैक्टराइज किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं इसको, हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या चाहिए होता है, एक तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो प्रोडक्ट हमारा 10 हो गया। ओके बच्चा, और सम एक्स का कोफिशिएंट इन द मिडल टर्म विच इज -7। अब अगर प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के होंगे ना वो हमारे नेगेटिव होंगे। ओके, तभी हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम नेगेटिव आ पाएगा। तो प्रोडक्ट 10 कैसे कैसे बन सकता है, एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जैसे कि मैंने कहा दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो -1 और -10 लेंगे, तो आंसर तो पॉजिटिव 10 रहेगा प्रोडक्ट का। लेकिन क्या सम -7 मिल पाएगा हमें -1 और -10 लेके, ये तो -11 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारी स्ट्राइक आउट हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन 10 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और -2 -5 लेते हैं तो पॉजिटिव 10 तो आ रहा है, लेकिन क्या -7 बन पाएगा इस केस में, -2 -5, यस, इस केस में सम हमारा -7 आ रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हमारे जो दो नंबर रहेंगे वो रहेंगे -2 एंड -5। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो। अब -7x को की जगह उसको हम स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, -2x और -5x, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हमने नंबर ली है। तो इस तरह से हमने -7x को स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, और +10 कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखिए इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, फर्स्ट टू टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, x -2। ओके, क्योंकि अगर हम x कॉमन लेते हैं x स्क्वायर में से तो एक x ब्रैकेट में रह जाता है और फिर ये माइनस का साइन, और 2x में से x बाहर लेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा। अब देखो बच्चा, लास्ट टू टर्म में -5x प्लस 10 में क्या कॉमन है, इसमें वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है, देखो x में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर में 5 और 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आएगा हाईएस्ट वो 5 आएगा। ठीक है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में इधर क्या रहेगा, x, ये 5x में से अगर हमने 5 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर x आएगा। और ध्यान रखना बच्चा, जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो, चाहे हम ब्रैकेट ओपन करें या क्लोज करें, तो जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है ना वो चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन था तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। और अब 10 में से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 10 क्या होता है बच्चा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 5 तो हमने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इधर हमारे पास ब्रैकेट में x-2 आ गया, और यहाँ इज इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। अब ध्यान दो बच्चा, इस टर्म में और इस टर्म में जो मैंने ये अंडरलाइन करी है, डबल अंडरलाइन करी है, इसमें हमें कुछ एक जैसा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, यस सर। क्या कॉमन दिख रहा है, x-2। तो टेक x-2 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रहता है हमारा, x-2 कॉमन लेने के बाद सेकंड ब्रैकेट में एक तो x रहेगा, तो x-2 बाहर आ गया, और दूसरा यहाँ पर माइनस का साइन, और यहां से भी हमने x-2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ नंबर क्या बचा, 5, तो x-5 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से ये मैच करती है फॉर्म, जिसमें x-2 और x-5 आ रहा हो। तो ऑप्शन 1 में आ रहा है, देखो बच्चा, x-2 और x-5, हाँ वो अलग बात है कि ऑर्डर अलग है। इधर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाए, अगर मान लो 5 इंटू 7 35 होता है, तो 7 इंटू 5 भी तो 35 होता है, तो मल्टीप्लाई में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म किससे मैच करती है, ऑप्शन 1 से। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1।